आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है यदि राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है, कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60। इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 तिया 60, 30 दूना 60। यानी कि राम का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा, और कृष्णा का काम कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60, और राम और कृष्णा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 जगह 5, हासिल 1 0, 5 दूना 10, तो कहीं ना कहीं 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका 14 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कट जाए। ठीक है, हमने टोटल काम माना 48। इस 48 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12 चौके 48, 16 तिया 48। यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है, क्वेश्चन कह रहा। बारी बारी मतलब ये होता है कि एक एक दिन छोड़कर। ठीक है, जैसे कि पहला दिन ए काम करने आएगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। फिर दूसरा दिन बी काम करने आएगा, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपका 2 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। कहीं ना कहीं एक पेयर बन गया कि 2 दिन में आपका 7 काम हो रहा, और काम खत्म करना 48। अगर मैं यहाँ पर 7 की गुना करूंगा तो काम कितना निकल के आ रहा, 7 7 49, काम ज़्यादा हो जा रहा, 48 होना चाहिए, 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 की गुना करूंगा तो 7 6 42 निकल के आ रहा। अगर इधर हमने 6 की गुना किया तो इधर भी 6 की गुना करना पड़ेगा, 6 दूना 12। तो कहीं ना कहीं आपका 12 दिन में आपका 42 काम हो चुका है। ठीक है, हमें तो काम खत्म करना है 48। अब शुरुआत में कौन काम करने आएगा, शुरुआत में एक काम करने आता है। एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में आपका 4 काम करता है। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा है आपका, 46 काम निकल के आ रहा, और दिन कितना हो जा रहा है आपका, 13 दिन। तो कहीं ना कहीं आपका 13 दिन में आपका कितना काम हो रहा, 46 काम हो रहा। अगर 48 में अगर 46 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बच रहा, आपका शेष काम 2 बच रहा। ए का तो काम हो गया, अब बी काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपका 13 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 13 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा।
और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।